हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड से और एक दूसरी जो विधि है वो है भाग विधि से। इस वीडियो में हम भाग विधि से सीखने वाले हैं और अगले वीडियो जो भी आएगा उसके अंदर हम अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अंदर 8 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 8 और 24 को हम ऐसे लिखेंगे और बीच में लाइन खींचेंगे और ऐसे लिखेंगे। भाग विधि के अंदर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले संख्या लिखनी है जिनका भाग जा रहा है। जैसे सबसे पहले अब भाज्य संख्या से शुरू करेंगे दोस्तों। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब भाज्य संख्या है, इन्हीं का ही भाग देना है। इतना आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 8 में भी जाता है, 24 में भी जाता है। तो 2 का भाग जब 8 में दिया तो भागफल आया 4, वो इसके नीचे लिख दिया, कॉमा का जगह कॉमा लगा दिया। अब दोस्तों 2 का भाग जब 24 में दिया तो भागफल आएगा 12, तो इसके नीचे लिख दिया। इसका भागफल इसके नीचे लिखेंगे, इसका भागफल इसके नीचे। वापिस कंप्लीट होने के बाद वापिस अब देखिए यहाँ पर 4 है, अगेन 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में देने पर दोस्तों 2 आएगा, कॉमा ऐसे कैसे। 2 का भाग यहाँ पर वापस देंगे 12 में, तो दोस्तों भागफल आएगा 6। किसी भी संख्या को देखकर भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे। 2 का 2 में भाग दिया तो इधर आ गया 1, इधर गया तो 3। अब 2 का भाग तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, तो 2 का तो नहीं देंगे। 2 के बाद अब किसकी बारी आती है दोस्तों, हमारे पास जो अभाज्य संख्या होती है वापिस में एक बार याद दिला देता हूँ दोस्तों। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 कुछ ऐसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, हमें इन्हीं के बारे में सोचना है। 2 के बाद हम 3 को चेक करेंगे। 3 का देखो यहाँ पर 3 है, अभाज्य संख्या, तो 3 का भाग जाएगा। ये 1 तो ऐसे कैसे, 1 में नहीं जाता तो ऐसे कैसे दोस्तों रखेंगे। देखो जिसके अंदर भाग नहीं जाए दोस्तों वो ऐसे की ऐसे ही नीचे लिखनी है। जैसे 3 का भाग 3 में दिया तो वो आ गया 1। अब लास्ट में 1 1 आना चाहिए, 1 1 आते ही हमें रुक जाना है। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम आंसर आ गया है। कैसे दोस्तों, देखिए अब हम लिखेंगे 8, 24 का जो एलसीएम होगा वो जो भी गुणनखंड आए हैं इनको आपस में गुणा कर लो। ये जो आए हैं इधर हमने लिखे हैं, ये सभी के सभी आपस में गुणा कर लो। 2 इंटू 2 इंटू वापिस ये आगे बच गए 2 इंटू 3, इन सभी को आपस में गुणा कर लो। तो जब गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। यानी कि 8 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आ गया 24। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ज्ञात करना 24, 36 और 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो 3 संख्या है तो क्या हुआ दोस्तों, कितनी भी संख्या आ सकती है, 3 संख्या आ सकती है, 4, 5 कितनी भी संख्या है। तरीका यही है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे दोस्तों, फिर हमें एक एक संख्या का भाग देना है। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। ये जो 2 हमने लिखा है, अब 2 का भाग इन तीनों में देना है। अगर जाता है भाग तो भागफल आए वो नीचे लिखना है, नहीं जाता है तो उस संख्या को ऐसे की ऐसे लिखनी है। 24 में 2 का भाग जाता है, भागफल आ गया 12, तो हमने लिख दिया कॉमा की जगह कॉमा। 36 में 2 का भाग देने पर 18, कॉमा। 40 में 2 का भाग देने पर 20। फिर हम वापस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, कॉमा। 2 का भाग 18 में गया 9 बार, कॉमा। 2 का भाग 20 में गया 10। अब 2 का भाग दोस्तों अभी भी जा रहा है, किसी भी संख्या में जाए हमें देते रहना। 2 का भाग 6 में गया 3 बार। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, इसलिए 9 ऐसे की ऐसे लिखेंगे दोस्तों। फिर 2 का भाग 10 में 5 बार, तो 5 लिख दिया। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रही, तीनों संख्या है किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं देंगे। अब किसका देखेंगे, 3 का देखेंगे। 3 का जब हम भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में 1 बार। 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है तो 5 ऐसे का ऐसे। अभी भी 3 का भाग एक संख्या में जा रहा है, देख सकते हैं अब इधर 3 है तो 3 का भाग इसमें जाएगा, तो 3 का देंगे। 1 में तो देखो 3 का भाग नहीं जाता है, तो 1 ऐसे का ऐसे। अब 3 में 3 का भाग दिया तो इधर आ गया दोस्तों 1, कॉमा। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है तो 5 ऐसे का ऐसे। अब दोस्तों इधर 5 बच गया है, तो 5 में अब किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 लिख देते हैं। 1 ऐसे कैसे, क्योंकि 1 में भाग का भाग नहीं जाता। ये भी 1 ऐसे कैसे, इसमें मिल जाता, ये 1 आ गया। अब दोस्तों लास्ट में सभी जगह 1 1 आ जाए तो हमें रुक जाना, हमारा आंसर अब आ गया है। हम क्या लिखेंगे, 24, 36, 40 का एलसीएम जो होगा वो दोस्तों हमारा इनका गुणन करने पर आ जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 इंटू 3
और आगे करेंगे 3 इंटू 5, इन सभी का गुणा करने पर दोस्तों हमें आंसर मिल जाएगा। करते हैं हम गुणा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 360, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो दोस्तों आ गया 360। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें ज्ञात करना है 270 और 405 का एलसीएम। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जीरो है, इकाई, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। आप चाहो तो 5 का भी डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी इकाई 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब दोनों में 5 का भाग जा रहा है। आप किसी भी संख्या का भाग शुरू से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब 5 का जब भाग देंगे, 5 का भाग 270 में देने पर इधर आ जाता है भागफल 54। 5 का भाग 405 में देने पर भागफल आ जाता है 51। अब एक बार 2 का देते हैं, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है। 2 का जब देंगे तो इधर आ गया 27, इसमें 81 में 2 का नहीं जा रहा, तो ऐसे का ऐसे रख देंगे। अब आगे 3 का देंगे, 3 का इसमें गया 27 में 9 बार, 3 का जब इसमें दिया तो 27। अगेन वापस 3 का देंगे तो भागफल 3, 3 का भाग 27 में देने पर भागफल आता है 9। अगेन 3 का देंगे तो इधर आएगा 1, इधर भागफल आएगा 3। अब 3 का वापस से जा रहा है, 3 का देने पर इधर आ गया 1, इधर भी आ गया 1। अब 1 आने पर हमारा आंसर अब आ चुका है। रुक जाना है दोस्तों। 270, 405 का जो एलसीएम होगा वो हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 3 270, 270 इंटू 3 810। इस प्रकार दोस्तों इन सभी का गुणा करने पर डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका एलसीएम क्या आ गया 810। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो एचसीएफ के बारे में है। 36,84 का एचसीएफ। इधर थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है दोस्तों, सबसे पहले लिखना तो ऐसा ही है, लेकिन अब जैसे ही जैसे एलसीएम में तो हम क्या कर रहे थे, किसी भी संख्या का इधर भाग दे रहे थे, कोई भी एक संख्या में भाग जा रहा है, जैसे 2 का भाग किसी एक में जा रहा तो यहाँ पर लिख दिया। लेकिन एचसीएफ में ये जो 2 संख्या लिखी हैं, दोनों में जिस संख्या का भाग जा रहा है अभाज्य संख्या का दोस्तों, ऐसी अभाज्य संख्या हमें ढूंढनी है जिनका भाग इन दोनों में जाए, वही संख्या इधर भाग देनी है, बाकी संख्या भाग नहीं देनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3684 है, यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो 2 लिखेंगे, बाकी हम 2 नहीं लिखते दोस्तों। 2 का भाग 36 में दिया तो आ गया 18, इधर दिया तो दोस्तों आ गया 42। अब वापिस से देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 18 में 2 का भाग जा रहा है 42 में, इसलिए हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो दोस्तों आ गया 9, इधर 2 का भाग दिया तो दोस्तों आ गया 21। अब देखिए दोस्तों, ना तो इधर 2 का भाग जा रहा है ना इधर, तो 2 का भाग नहीं देंगे। 3 का देंगे क्या, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पर भागफल आ गया दोस्तों 3, इधर आ गया 7। अब दोस्तों आप बोलोगे किसका भाग दें, 2 का भाग तो दोस्तों देंगे नहीं, क्योंकि किसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 3 की बारी है, 3 का भाग देंगे क्या, नहीं देंगे दोस्तों। क्यों, 3 का भाग इसमें 3 में तो जा रहा है, लेकिन 3 का भाग 7 में नहीं जा रहा है। दोनों संख्या में भाग जाए तभी हम 3 का देंगे, तो 3 का तो नहीं देंगे। अब 5 का तो जाएगा ही नहीं दोस्तों। फिर 7 की बारी, 7 का भाग 7 में जाएगा, 3 में जाएगा नहीं। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 ये जो संख्या लिखी है तो दोस्तों इनसे आगे जो भी संख्या बड़ी है उनका भाग तो कभी इनमें जाएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में 1-1 लाना कोई जरूरी दोस्तों नहीं है। तो ये जो संख्या आई बस इनको गुणा कर दो, वही हमारा आंसर है। यानी कि 36,84 का जो एचसीएफ होगा वो दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो हमने लिखा है इनका आपस में गुणा कर लो, तो दोस्तों ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 हो गया 12। नेक्स्ट जो है इसके अंदर 3 संख्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 18, 30, 42, इनका हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एचसीएफ। सबसे पहले कैसे संख्या ढूंढनी है बाज्य, अब 3 संख्या तो दोस्तों तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए, तो वही हम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। 2 का भाग तीनों में जा रहा है इसलिए 2 का देंगे। 2 नंबर 18, इधर गया 15 बार, इधर गया दोस्तों 21। अब ऐसी संख्या बताइए अभाज्य जिनका इन तीनों में भाग जाए, तो हम कहेंगे 3। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, 3 का भाग इसमें दिया 5, 3 का भाग इसमें दिया 7। अब ऐसी कोई संख्या है क्या, बिल्कुल दोस्तों देखिए 2 का भाग देंगे, इसी में नहीं जा रहा तो 2 को कैंसिल करेंगे। 3 का भाग देंगे कि क्या, 3 का भाग इसमें तो जा रहा लेकिन इसमें इनमें नहीं जा रहा तो नहीं देंगे। 7 का दोस्तों न तो इसमें जा रहा न तो इसमें जा रहा, न इसमें जा रहा, केवल इसमें जा रहा है, तो दोस्तों नहीं देंगे। 5 का देंगे क्या, 5 का केवल इसमें जा रहा बाकी में नहीं जा रहा,
यानी कि सभी में भाग जाए तो ही हमें संख्या लिखनी है, बाकी नहीं लिखनी। अब 3, 5, 7 का नहीं जा रहा है, इनसे आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे बड़ी संख्या आएगी और वो तो कभी भाग जाएगा नहीं। यानी कि हमारा आंसर क्या है, केवल इनका गुणा कर लो। यानी कि 18, 30, 42 का जो एचसीएफ निकलेगा, मतलब निकलेगा दोस्तों, वो इसका आंसर होगा इनका गुणा। 2 × 3 यानी कि हो गया 6। आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञात करना है 270 और 405 का एचसीएफ। आगे वापस ऐसे का ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 का देंगे नहीं। 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 का भाग दे देते हैं दोस्तों। 3 का भाग जब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर आएगा दोस्तों 135। अब दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 का देंगे। 3 का भाग 90 में देने पर यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा। कैसे दोस्तों पता करते हैं, आपको नहीं पता तो बता देता दोस्तों। सभी अंकों का योग करने पर अगर 3 का भाग जाता है तो फिर पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर अंकों का योग करो तो दोस्तों 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। दोस्तों ऐसे चेक करते हैं, 3 का नियम ये कहता है। अब 135 में जब 3 का भाग दिया तो दोस्तों हमें जो मिलेगा वो 45 आएगा। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, वापस 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया दोस्तों 15। अब 2 का भाग दोस्तों इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता तो नहीं देंगे। 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है तो नहीं देंगे। 5 का दोनों में जा रहा है इसलिए देंगे, तो दोनों में देने पर इधर आ गया 2, इधर आ गया 3। अब दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाए, ना तो 2 है जिनका 2 का भाग इसमें नहीं जाता तो नहीं देंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जाता तो नहीं देंगे। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया 270,405 का एचसीएफ जो आएगा वो इसका आंसर ही इनका गुणा हो जाएगा। 3 × 3, 3 × 5। तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों 3 × 3 × 3 × 5। इनका गुणा करने पर दोस्तों हमें मिलेगा 135। अब दोस्तों दोनों को साथ में करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हम एलसीएम करेंगे, दूसरी तरफ एचसीएफ करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो सके कि इनको हम कैसे करते हैं। तो 48, 144, 576 का एक तरफ हम करेंगे एलसीएम, दूसरी तरफ करेंगे एचसीएफ। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम में तो हमें पता है किसी भी एक में भाग जा रहा है तो इधर वो संख्या लिख देनी। सबसे पहले 2 लिखा, जब 2 लिखा तो 48 में जब 2 का भाग दिया तो इधर आ गया दोस्तों 24। इधर 144 में जब 2 का भाग दिया तो दोस्तों आ गया 72। 576 में जब 2 का भाग दिया तो दोस्तों आ गया 288। अब वापिस अब 2 का भाग जा रहा है किसी भी एक संख्या में तो वापिस 2 का दे देते हैं। 2 का भाग जब 24 में दिया तो दोस्तों आ गया 12। 72 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों आ गया 36। इसमें 2 का भाग दिया तो आ गया 144। अगेन 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर 6, इधर आ गया 18, इधर आ गया 72। अगेन 2 का भाग जा रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, इधर आ गया दोस्तों 36। अब आप बोलोगे क्या 2 का भाग देंगे? बिल्कुल देंगे दोस्तों, इसमें तो जा रहा ना, इनमें नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जा रहा है 2 का भाग दे देते हैं। 2 का देने पर इसमें नहीं गया, इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे कैसे? इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसे? इसमें 2 का भाग जा रहा है, लिख देते हैं 18। वापिस आप चाहो तो 2 का भाग दे दो, नहीं चाहो तो देख सकते हैं आप 3 का भाग जा रहा है तीनों में तो 3 का ही दे दो भले। दोस्तों जैसे अगर हम 2 का दें तो 3 में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे, इसमें नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे, इसमें जा रहा है तो ये आ गया 9। अब तीनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, हम 3 लिख देते हैं। 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 9 में 3, इधर भी आ गया 3। अगेन 3 का भाग देंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 1, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। अब एलसीएम क्या आ गया दोस्तों? 78, 144, 576 का एलसीएम क्या आ गया? हम करेंगे 2 × 2, फिर नेक्स्ट 2 का इनका गुणा कर लेते हैं, 2 × 2, फिर नेक्स्ट वालों का इनका वापिस 2 × 2, फिर जो 3 बच गए हैं इनका आपस में 2 बार ऐसे गुणा कर लेते हैं। अब इनका जब तो हम गुणा करेंगे आ जाएगा 576। तो इनका जो एलसीएम आया दोस्तों वो आया 576। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या है दोस्तों? ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है एलसीएम और एचसीएफ में कि इन तीनों को अब संख्याओं को देखना है, तीनों में जिसका भाग जाए वही संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी, बाकी हमें वो संख्या नहीं लिखेंगे। अब 48, 144 और 576 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 ही लिखेंगे।
तो 2 लिखने पर यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, वो का वही यहाँ पर वैसे कैसे 24, 72, 288। वापस तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो वापस 2 लिख देते हैं। 2 लिखने पर दोस्तों वापस यहाँ पर देखेंगे आप 12, 36 और 144 हो जाएगा। वापस तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर आगे 6, यहाँ पर 18, यहाँ पर 72। वापस दोस्तों इन तीनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो 2 लिखेंगे। 3, 9, 36। अब 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। इनमें इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीनों में जाना चाहिए दोस्तों। अब 3 का भाग जाएगा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसलिए हम तीनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर दोस्तों आ गया 12 आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाए, तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं। आप बोलोगे 3 का भाग इसमें दोनों में जा रहा है, लेकिन 3 का भाग एक में तो नहीं जा रहा ना दोस्तों, यहाँ से आगे किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आ गया, HCF। इन तीनों संख्याओं का HCF जो आ गया, इन संख्या आई इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 2, फिर वापस करेंगे दोस्तों 2 × 2, फिर लास्ट में आ गया 3। इनका जब गुणा करेंगे तो दोस्तों 4, 8, 16 और 16 × 3 48। अब ये सवाल देख लेते हैं, इसमें भी हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 15, 18, 45 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब सबसे पहले हम किसका भाग देंगे दोस्तों, 2 से शुरुआत करते हैं। मैं अब बाज्य संख्या से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। 15 में तो नहीं जा रहा तो इसको 15 ऐसे कैसे लिखेंगे। 18 में जरूर जा रहा है तो 9 लिख दिया। यहाँ पर नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा है तो आगे 3 का चेक करेंगे। 3 का भाग 15 में दिया तो दोस्तों आ गया 5। 3 का भाग 9 में दिया तो 3। 3 का भाग इसमें दिया तो आ गया 15। अब 3 का भाग अभी भी जा रहा किसी संख्या में तो दे देते हैं। इसमें नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे, इसमें दिया 3 का भाग 1, इसमें दिया तो आ गया 5। अब 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता इन दोनों में, फिर आ गया 5 की बारी। 5 का भाग इसमें 1, इधर आ गया 1, इधर भी 1। लास्ट में 1 1 आते ही हमें रुक जाना। LCM के अंदर तो लास्ट में 1 1 आते ही दोस्तों रुक जाना, 1 1 तक हमें पहुंचना है। तो LCM क्या आएगा इन तीनों का, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 × 3 × 3 × 5, इनका जो गुणा होगा दोस्तों वो आ जाएगा 90। तो HCF निकालते हैं। वापिस हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 15, 18, 45। अब 2 से शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो यानी कि 2 से शुरुआत नहीं कर सकते। तीनों में भाग जाए वही हमें संख्या लिखनी है। तीनों में 3 का ही भाग जा रहा है तो भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाए, हम बोलेंगे 2 का भाग तीनों में जा रहा है, फिर 3 का भाग तीनों में नहीं जा रहा है, 5 का भाग तीनों में नहीं जा रहा है, फिर 7 की बारी आई, 7 का भाग तीनों में नहीं जा रहा है, फिर 11 की बारी आई दोस्तों। अब यहाँ तक पहुंचने पर आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो एक ही संख्या आई तो HCF क्या आ गया दोस्तों 3। आगे और कोई संख्या होती तो गुणा करता, नहीं है तो ऐसे कैसे। HCF आ गया 3 और दोस्तों LCM आ गया 90। अब ये दोनों जो संख्या है इनका देख लेते हैं। 5, 6, 7 दोनों का क्या निकालना दोस्तों, LCM। सबसे पहले हम भाग देंगे। 2 का तो जाता नहीं तो नहीं देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा नहीं देंगे। 5 की बारी, 5 का भाग 5 में एक बार, 7 में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे। अब दोस्तों 7 का भाग देंगे तो ये तो एक ऐसे कैसे, इसमें भी एक ऐसे कैसे, 1 1 आते ही हम रुक जाएंगे। तो 5 और 7 का LCM क्या आ गया दोस्तों, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 × 7 करेंगे तो दोस्तों आ गया 35। अब HCF क्या आएगा, HCF दोस्तों आप बता सकते हैं क्या ऐसी कोई संख्या है जिनका गुण दोनों में भाग जाए। आप बोलोगे 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है। फिर आएगी 3 की बारी, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। फिर 5 का चेक करेंगे, 5 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। फिर 7 का चेक करेंगे, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। तो अब आगे चेक करने की जरूरत दोस्तों नहीं है, क्योंकि फिर बड़ी संख्या आने पर इनमें भाग कभी जाएगा नहीं। तो अब HCF क्या आ गया, HCF तो दोस्तों अब आएगा ही, कोई भी संख्या लिखी है तो HCF क्या आएगा दोस्तों। HCF ऐसी संख्या बताई जिनका दोनों भाग जा रहा है। हम बोलेंगे दोस्तों 1 ऐसी संख्या होती है जिनका इन दोनों में भाग जाता है, तो HCF क्या आ गया, 1 आ गया। अब कोई भी संख्या दोस्तों नहीं मिले अभाज्य संख्या के अलावा तो हमेशा आपको 1 लिख देना है। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आज का आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।